Assalamu alaikum dear students, my name is Hina Shaukat and I'm your class 9th chemistry teacher. और आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू दी क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम टेस्ट योर सेल्फ नंबर 6.1 एंड टेस्ट योर सेल्फ नंबर 6.2. सो स्टूडेंट्स जल्दी से शुरू करते हैं विद टेस्ट योर सेल्फ नंबर 6.1 एंड लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. Why is a solution considered mixture? हम solution को mixture क्यों कहते हैं? As we know that solution is a type of mixture जिसको हम कहते हैं homogeneous mixture. Since solution is made up of two components और उनके जो components होते हैं they retain their properties. इसीलिए solution को mixture कहा जाता है और solution एक special type of mixture है जिसके अंदर composition होती है uniform throughout the mixture. और इसे हम कहते हैं homogeneous mixture as well. And these components that are going to make up a solution, they could be in any ratio and they can be separate by physical means. Next question is distinguish between following pairs as compound और solution. यानी कि पेयर की फॉर्म में कुछ चीज़ें गिवन हैं, कुछ सब्सटेंसेस हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड है और कौन सा सोल्यूशन है. सो देखते हैं ए पार्ट की तरफ. A is water and salt solution. अब नाम से ही पता चलता है कि salt solution एक solution है और अगर बात करें water की तो वो एक प्योर कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है H2O और इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका केमिकल बॉन्ड बनता है. सो इसमें water would be compound and salt solution is a solution. B part is vinegar and benzene. विनेगर जैसा कि हम जानते हैं सिरके को भी कहा जाता है और विनेगर बेसिकली एक सोल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. और अगर बात करें बेंजीन की तो इट इज़ अ प्योर कंपाउंड. इट्स फार्मूला इज C6H6 और जिन भी चीज़ों के डेफिनेट फार्मूलाज होते हैं वो कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स होते हैं. सी पार्ट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड एसीटोन. एज वी नो दैट carbonated drinks, they are made up of water, carbon dioxide, maybe sugar, maybe color and a lot of other additives. So carbonated drinks would be solution because in carbonated drinks there are more than one things. And if we talk about acetone जो कि होता है हमारे nail polish remover में भी, तो ये एक pure chemical है, इसलिए acetone is a compound. So ये तो था हमारा question number 2. अब देखते हैं question number 3 की तरफ. Statement is What is the major difference between a solution and a mixture? कि solution और mixture में major difference क्या है? So जब भी आपको difference का question पूछा जाए तो it's better if you will draw a line in the middle और आप दो columns बना के difference को explain करें. So the differences between solution and mixture they are given in the form of table like this. जब भी आप difference लिखें तो make sure कि आप सबसे पहले start करें उसकी definition के साथ. If you look at the solution definition, it is a homogeneous mixture of two or more substances. And when we say a mixture, so a mixture could be homogeneous or heterogeneous. And a mixture is anything which is made up of when two or more components, they combine together physically. अब every solution is a mixture. हर solution mixture होगा, but every mixture is not a solution. Solution is a type of mixture. जो कि होगी होमोजीनियस. सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है दैट एवरी सोल्यूशन इज अ मिक्सचर एंड एवरी मिक्सचर इज नॉट अ सोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई आर द एलॉयज कंसिडर्ड सॉल्यूशंस? एलॉयज को सोल्यूशन क्यों कंसिडर किया जाता है? फॉर दैट पर्पस हमने अपने टेक्स्ट में भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया कि एलॉयज क्या होते हैं. एलॉयज आर बेसिकली व्हेन मेटल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर, तो वो बनाते हैं एलॉयज, जिसमें हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी स्टील की, ब्रॉन्ज की और ब्रास की भी. सो देखते हैं इसके आंसर की तरफ. एलॉयज आर कंसिडर्ड सॉल्यूशंस बिकॉज दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ दैट मिक्सचर इज गोइंग टू रिटेन इट्स प्रॉपर्टी. यानी कि अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर है दो मेटल्स का तो वो दोनों की दोनों मेटल्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करेंगी. दैट्स वाई हम कहेंगे कि वो एक सोल्यूशन है. सोल्यूशन के लिए पहले तो चीज़ का मिक्सचर होना ज़रूरी है और दूसरी बात कि उसका होमोजीनियस मिक्सचर होना ज़रूरी है. व्हेन वी से होमोजीनियस मतलब उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस वो होगी सेम. सो चूँकि
अगर हम बात करते हैं एलॉयज की, तो उसका आप कोई सा भी पोर्शन उठा लें, उसमें द रेशो ऑफ द डिफरेंट मैटर्स दैट वर मिक्स टुगेदर टू मेक दैट एलॉय वो सेम ही रहेगी. सो दैट्स व्हाई एलॉयज आर सॉल्यूशंस. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है एंड इंटरेस्टिंग भी है. डेड सी इज सो रिच विद सॉल्ट्स दैट इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स व्हेन टेम्परेचर लोअर्स इन विंटर. कैन यू कमेंट why it is named as Dead Sea? So its water is so salty. जब हम बात करते हैं डेड सी की, तो उसका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, इतना नमकीन है कि उसमें कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते. सो द वाटर इज सो सॉल्टी दैट नो एनिमल्स और प्लांट्स कैन सर्वाइव इन इट. अब क्यों सर्वाइव नहीं करते? बिकॉज देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, and high concentration of salt in water is going to cause dehydration of animals and plants and they die. As we know that water is very important for living organisms. तो अगर कोई चीज़ dehydration cause करेगी तो इसका मतलब है कि वो किसी भी लिविंग चीज़ को जिंदा नहीं रहने देगी. So that's why अगर एक समुद्र में मौजूद सारे एनिमल्स और प्लांट्स के मर जाने का खदशा होगा, so हम उसे कहेंगे डेड सी. डेड सी मतलब विदाउट लाइफ, देयर इज नो लिविंग थिंग इन द डेड सी. When I say living things, so they are plants or animals. हो सकता है कि कोई microbes exist करते हों. ये तो थे कुछ questions from test yourself number 1. अब चलते हैं test yourself number 6.2 की तरफ. Question number 1 is, does the percentage calculation require the chemical formula of the solute? कि अगर आपको percentage calculation करनी है तो क्या आपको उसके लिए formula चाहिए solute का? सो उसके लिए आपको याद करना है परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला. जैसे कि हम जानते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेशन के फॉर्मूले में आप मास यूज करते हैं या फिर वॉल्यूम यूज कर सकते हैं. सो परसेंटेज कैलकुलेशंस दे डू नॉट रिक्वायर द केमिकल फॉर्मूला बिकॉज ओनली मास ऑफ द सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एंड नॉट द मोलर मास. हमें मोलर मास रिक्वायर्ड नहीं है फॉर परसेंटेज कैलकुलेशंस. जहां मोलर मास रिक्वायर्ड होगा वहां आपको किसी चीज का फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट कैलकुलेट मोलर मास. सो चूंकि परसेंटेज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज के लिए हमें जस्ट मास रिक्वायर्ड है विच इज इन ग्राम्स और मोलर मास रिक्वायर्ड नहीं है, सो वी कैन से दैट फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला वी डोंट नीड द फॉर्मूला. क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाई इज द फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. कि मोलैरिटी के लिए क्यों रिक्वायर्ड है? एज वी नो दैट मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. और अगर आप फ्लैशबैक में जाएं चैप्टर नंबर 1 के, वहां हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो नंबर ऑफ मोल्स चूंकि पार्ट है मोलैरिटी के फॉर्मूले का, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें मोलर मास पता होना चाहिए. और मोलर मास आप तब तक नहीं पता चला सकते जब तक हमें उस चीज का फॉर्मूला नहीं पता. सो समझ तो आपको आ गया होगा. इसको स्टेटमेंट फॉर्म में देखते हैं. द फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट इज नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन बिकॉज. जब भी आप ऐसा आंसर लिखेंगे जिसमें आपको रीजन प्रोवाइड करनी है, तो बिकॉज तक का सेंटेंस यू आर गोइंग टू पिक फ्रॉम द क्वेश्चन एंड देन यू विल स्टार्ट विद योर ओन एक्सप्लेनेशन. Because we have to calculate molar mass of the solute, and molar mass of the solute can only be calculated from its chemical formula. That's why molarity needs chemical formula. Next question is, you are asked to prepare 15% mass by mass solution of common salt. How much amount of water will be required to prepare this solution? अब amount बताने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि इस परसेंटेज का यूनिट क्या था. सो ये परसेंटेज टाइप है मैस बाय मैस. सो 15% का मतलब ये होगा कि 15% कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, इट विल हैव 15 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. एंड रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट इज NaCl. इट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड. So 15 gram of common salt is dissolved in 85 grams of water to make 100 grams of solution. चूंकि ये जो mass by mass वाला फॉर्मूला है,
इसमें हमें ये पता चलता है कि सोल्यूट भी ग्राम्स में होगा और सॉल्वेंट यानी कि सोल्यूशन जो एट द एंड बनेगा वो भी ग्राम्स में होगा। सो टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन बनना है, सो 15 अगर सॉल्ट होगा तो रेस्ट ऑफ द 85 ग्राम्स वुड बी वाटर। अगर यहाँ मास बाय मास की जगह मास बाय वॉल्यूम होता तो सिनेरियो डिफरेंट हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड विद 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल so as to obtain 18% alcohol solution। अब यहाँ जिस परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात हो रही है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो इस चीज को माइंड में रखेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल सोल्यूशन in water means 18 cubic centimeter of alcohol is dissolved in sufficient amount of water so that the total volume of the solution will become 100 centimeter cube। यानी कि आपको लेना है 18 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले सकते हैं, और फिर आपने उसमें इतना पानी डाल देना है कि वो हो जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसके वॉल्यूम को देखा जाए तो ये वॉल्यूम बनेगा इफ यू विल सबट्रैक्ट 18 फ्रॉम 100 व्हिच इज 92। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है परसेंटेज मास बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब इसकी कैलकुलेशन को डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो एज वी नो दैट इन दिस क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ वी हैव टू फाइंड concentration which is percentage mass by mass. So let's write our given data. So given data for this statement is we have the amount of salt, यानी कि this is mass of solute। हम जानते हैं कि salt होगा solute का पार्ट क्योंकि वो कम अमाउंट में है, so it is solute, so mass of solute is 2.5 grams। इसके अलावा जो चीज गिवन है वो है mass of solvent, so mass of solvent is 50 grams। ये आपको क्वेश्चन के स्टार्ट से ही आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सी चीज सॉल्यूट है और कौन सी चीज सॉल्वेंट। सो वाटर होगा सॉल्वेंट ओवर हियर and salt is solute। Now we know we have two things और हमें find करनी है concentration percentage mass by mass। So percentage mass by mass हमें find करनी है, and for that purpose we have a formula which is percentage mass by mass would be equal to mass of solute divided by mass of solution multiply by 100। Now in this question we don't have the mass of solution, लेकिन हम जानते हैं कि solution बनता है जब हम solute और solvent इन दोनों को combine करें। So हम इस formula को modify भी कर सकते हैं। We can write percentage mass by mass is equal to mass of solute divided by mass of solute plus mass of solvent and multiply by 100 we cannot forget। So ये हुआ हमारा formula according to the values that we have। अब simply हमें इस formula में अपनी values put करनी है। For mass of solute we have the value 2.5। For mass of solute again you will write 2.5 plus mass of solvent is 50 multiply by 100। और अब अगर हम इसे solve करेंगे so we will get 2.5 divided by 50, 2.5 multiply by 100, and after solving you will get your answer as 4.76%। So we can say that this solution is
4.76%, but what percent? Mass by mass. So this is going to be your answer. और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर वैल्यूज चेंज हो तो भी. सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का पार्ट ये है कि आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, mass of solution misperceive नहीं करना. 50 ग्राम is the mass of solvent. This is not for the whole solution. So solution के लिए हमें दोनों को ऐड करना जरूरी है. So as you know हमने डिस्कस किया है डिटेल में क्वेश्चन नंबर 5 को. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. Which one of the following solutions is more concentrated? 1 molar और 3 molar? ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपका मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. As we know that the concentration depends upon amount of solute. Concentration हम amount of solute के अकॉर्डिंग लेते हैं. When we say 3 molar solution, so 3 molar solution is more concentrated than 1 molar solution because it consists the 3 times the amount of solute. इसके अंदर 3 गुना solute ज़्यादा है. हम जानते हैं कि अगर एक 1 मोलर सोल्यूशन है तो उसके अंदर उतने ग्राम्स सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है जो होता है उसके 1 मोल के अंदर. अब अगर 3 मोलर है सो इट मीन्स दैट सोल्यूट अमाउंट इज इक्वल टू द 3 मोल्स और वो उसका ट्रिपल हो जाएगा. और अगर सोल्यूट की अमाउंट किसी भी सोल्यूशन में बढ़ती जाएगी सो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी. सो दैट्स व्हाई 3 मोलर सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर सोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए हैं टेस्ट योरसेल्फ नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस और हमने साथ ही साथ इसमें कैलकुलेशन भी अंडरस्टैंड की है. मुझे उम्मीद है कि आपको मोलैरिटी, कंसंट्रेशन और साथ ही साथ सॉल्यूशन के बेसिक डेफिनेशंस को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.